नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया के इस दौर में डिजिटल सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, लेकिन भारत जो है वो विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर, खासतौर पर अमेरिका पर निर्भर है। तो ये निर्भरता क्या भारत के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है और भारत के लिए डिजिटल संप्रभुता क्यों जरूरी है, इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे विस्तार से। आइए शुरू करते हैं कि यूएस टैक्स से भारत को कितना खतरा है, भारत की डिजिटल सुरक्षा क्यों जरूरी है और साथ में डिजिटल संप्रभुता क्या होती है और ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में किस पर निर्भर है? अमेरिका पर निर्भर है। जो हमारी किससे जुड़ा मुद्दा है? राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये साइबर अटैक का दौर है, ये सोशल मीडिया के दुरुपयोग का दौर है, ये डिजिटल सुरक्षा की जरूरत का भी दौर है। तो भारत जो है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था है। भारत में डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, क्लाउड सेवाएं जो हैं उस पर करोड़ों भारतीय नागरिक और संस्थान प्रतिदिन अमेरिकी और अन्य विदेशी तकनीकों की जो प्लेटफॉर्म है उन पर निर्भर है। हम डिजिटल पेमेंट से लेकर सोशल मीडिया पर ज़्यादातर में हम जो हैं विदेशी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो एक्स हो। ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, चाहे आप जिस पे वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब हो, ये सब विदेशी प्लेटफॉर्म है, मुख्य रूप से अमेरिका के प्लेटफॉर्म है, तो हम इनका यूज करते हैं। और साथ में देखिए, इनकी इस निर्भरता से तेज विकास और सुविधा तो हमें मिल रही है, लेकिन इसके साथ गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे भी जुड़े हुए हैं। अभी हमें ऐसा कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है कि इस टेक्नोलॉजी से हमें नुकसान हुआ हो, लेकिन भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए यह जरूरी है कि हम डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करें, पुख्ता करें। क्योंकि देखिए, कोविड-19 के समय और यूक्रेन रूस युद्ध के समय कुछ ऐसी चीजें हुई जिसमें विदेशी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन ने अत्यधिक भरोसे में संकट के समय में रणनीतिक कमजोरी का कारण बना। ऐसा माना जाता है कि जो यूक्रेन को इंटरनेट सेवा दी गई थी वो अचानक से काट दी गई, जिसकी वजह से यूक्रेन पे और सारे अटैक हो गए और नागरिकों को ज्यादा संकट का सामना करना पड़ा। तो ऐसा कभी भविष्य में भारत के साथ हो गया तो इन सब चीजों को लेकर चुनौती बनी हुई है। इसी वजह से वर्तमान समय में ये चर्चाएं हो रही हैं कि भारत को डिजिटल संप्रभुता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं इनके साथ क्या दिक्कत है। भारत देखिए, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर मिशन जैसे कार्यक्रम के लिए आगे काम कर रहा है, आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन और बेहतर चीजों की भी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी पे हम दूसरे देश पर निर्भर हैं उसके कारण बहुत सारे खतरे हैं और उनका जो असर है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश की सुरक्षा पर, हमारे देश के नागरिकों पर पड़ सकता है। क्या पड़ सकता है? डेटा सुरक्षा और गोपनीयता भंग हो सकती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विदेशी नियंत्रण हो सकता है, सूचना युद्ध और सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो सकता है, सेमीकंडक्टर और हार्डवेयर पर निर्भरता से भारत की अर्थव्यवस्था को और सुरक्षा को नुकसान हो सकता है, साथ में विदेशी निवेश पर असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है। मतलब अगर हम दूसरे देश की टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेंगे तो आगे आने वाले समय में इन संकटों का सामना करना पड़ सकता है, जिनके असर क्या होंगे आइए एक एक करके विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले डेटा सुरक्षा और गोपनीयता। भारत का अधिकांश नागरिक संस्थागत डेटा अमेरिकी कंपनियों गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, चैट जीपीटी आदि पर निर्भर है। यह डेटा विदेशी सर्वरों पर जो है वो स्टोर होता है। मतलब कि हम जो डेटा डाल रहे हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो भारत में स्टोर नहीं किया जाता, वो भारत से बाहर स्टोर किया जाता है, जिससे भारत का जो डाटा है वो सुरक्षित नहीं माना जाता। सरकार कोशिश कर रही है कि इस डाटा को भारत में जो है स्टोर किया जाए, लेकिन अभी नहीं किया जाता। कुछ कुछ किया जाता है, बहुत सारा नहीं किया जा सकता।
और नहीं किया जाता है। इस वजह से साइबर जासूसी का खतरा रहता है और नागरिकों की प्राइवेसी पर भी खतरा रहता है। संवेदनशील सरकारी और संस्थागत डेटा पर विदेशी दबाव या चोरी की संभावना भी रहती है। अगर डेटा सुरक्षित नहीं रहेगा, अगर डेटा बाहर स्टोर किया जाएगा तो ये खतरे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर विदेशी नियंत्रण है तो क्लाउड सेवाएं, नेटवर्किंग, सेमीकंडक्टर में भारत की निर्भरता अधिक है विदेशों पर। इसकी वजह से तनाव की स्थिति में किल स्विच किया जा सकता है। किल स्विच जैसे खतरों को जन्म देती है। किल स्विच का मतलब वो होता है जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी सोशल मीडिया की, तभी वो अचानक से बंद कर दी जाएगी। क्यों कर दी जाएगी? क्योंकि भारत में तो उसका रिमोट कंट्रोल है ही नहीं, भारत के पास तो उसका नियंत्रण है ही नहीं, नियंत्रण तो बाहर विदेश में है। इस वजह से भारत को जब ज्यादा जरूरत रहेगी और किल स्विच कर दिया जाएगा, जो यूक्रेन युद्ध में देखा गया। इस वजह से भारत को और खतरा हो सकता है। साथ में युद्ध काल में संचार और रक्षा नेटवर्क ठप होने का खतरा हो सकता है। नागरिक सेवाओं पर अचानक संकट आ सकता है। आप सोच के देखिए, अमेरिका की जिस तरीके से पाकिस्तान से नज़दीकी बढ़ रही है, हो सकता है अमेरिका हमें धोखा दे दे और किसको जानकारी दे दे, पाकिस्तान को जानकारी दे दे। इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारी टेंशन्स हैं और उसमें अमेरिका इंटरफेयर कर सकता है। हिस्ट्री भी रही है और ये फ्यूचर में भी हो सकता है। इसलिए भारत को संभावित खतरों से तैयार रहने की जरूरत है, उन्हें दूर करने की जरूरत है। सूचना युद्ध, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, ये तो होता ही है। गलत सूचनाएं, डीप फेक, प्रोपेगेंडा फैलाने से और ज्यादा खतरा होगा। चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। सार्वजनिक न्याय पर बाहरी प्रभाव पड़ सकता है। सामाजिक अशांति और ध्रुवीकरण हो सकता है। अगर ये कंपनियां चाहें, सोशल मीडिया पर भारत में डीप फेक के माध्यम से, दुरुपयोग के माध्यम से, इंफॉर्मेशन वॉर के माध्यम से बहुत सारा नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि इनका कंट्रोल देश से बाहर है। सेमीकंडक्टर और हार्डवेयर, भारत अपनी 95% सेमीकंडक्टर जो है वो आयात करता है। आप सोच के देखिए, डिजिटल चीज़ों के लिए सबसे ज़रूरी है सेमीकंडक्टर, और हमें अगर 100 सेमीकंडक्टर चाहिए हैं तो हम 95 बाहर से मंगाते हैं। मतलब विदेशी निर्भरता बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बना पाते। जब उसका रॉ मटेरियल बन पाएगा, जब सेमीकंडक्टर बनेगा, तब हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएंगे, तब हम डिजिटल सुरक्षा की ओर बढ़ पाएंगे। मतलब हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि रक्षा उपकरण, डिजिटल इंडस्ट्री की उत्पादन क्षमता कमज़ोर होगी अगर हम ये सेमीकंडक्टर नहीं बना पाएंगे तो। साथ में आयात पर लगातार दबाव बढ़ेगा, जिससे हमें ज़्यादा दाम में भी चीज़ों को खरीदना पड़ेगा जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ विदेशी निवेश भी असुरक्षित रहता है। भारतीय वित्तीय बाजार में अमेरिका निवेश की हिस्सेदारी अधिक है। अचानक से अगर उन्होंने निकाल लिया तो हमारा मुद्रा बाजार, स्टॉक मार्केट में झटका उत्पन्न होगा, विकास योजनाओं पर नकारात्मक असर पड़ेगा। ये वो पॉइंट थे जो विदेशी निर्भरता के कारण उत्पन्न हो सकते हैं खतरे, और उन खतरों का क्या असर हो सकता है वो आपको बताया। अब जानते हैं कि इन खतरों को दूर कैसे किया जा सकता है, और दूर करने के उपाय को ही कहा जाता है कि हमारे पास होनी चाहिए डिजिटल संप्रभुता, डिजिटल सॉवरेनिटी होनी चाहिए। डिजिटल संप्रभुता का अर्थ है किसी देश का डेटा, तकनीक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके नियंत्रण में हो। यह केवल तकनीकी सवाल नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक स्वायत्त का प्रश्न है। मतलब कि डाटा, तकनीक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे कंट्रोल में है तो हम डिजिटल संप्रभु हैं, डिजिटल सॉवरेनिटी हमारे पास है। लेकिन वर्तमान में भारत के पास डेटा स्टोर नहीं होता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सही से नहीं बना पाता है, और तकनीकी चीज़ों में भी हम बहुत पीछे हैं। मतलब कि भारत को अभी डिजिटल संप्रभुता प्राप्त करने के लिए काम करना है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। ये जब हो जाएगी
तो भारत देश का डाटा रहेगा, जो स्टोर भी भारत में होगा, तकनीक भी भारत की होगी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत का होगा और संपूर्ण नियंत्रण में रहेगा भारत के ही। ठीक है, खास तौर पे बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली वाला, ऊर्जा और परिवहन ग्रिड वाला, रक्षा नेटवर्क और अंतरिक्ष तकनीक वाला और नागरिक संचार और ई गवर्नेंस वाला, इन सब पर नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के और देश की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है कि बैंकिंग का डेटा हमारे पास हो, फाइनेंशियल सिस्टम हमारे कंट्रोल में हो, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट कंट्रोल हमारे कंट्रोल में हो, रक्षा नेटवर्क हमारे कंट्रोल में हो, अंतरिक्ष तकनीक हमारे कंट्रोल में हो। तो ये सब डाटा, ये सारी तकनीक, ये सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अगर इन सब के डेटा को हमने सुरक्षित करना देश में स्टार्ट कर दिया, उस दिन हम कह सकेंगे कि भारत डिजिटल रूप से संप्रभु है, भारत के पास डिजिटल संप्रभुता है। लेकिन अभी तो है नहीं, वर्तमान में तो है नहीं, लेकिन भविष्य में हो सकती है। और उसके लिए भारत को क्या क्या करना पड़ेगा? भारत को उसके लिए जो है टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी, सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सूचना और मीडिया को सुरक्षित करना पड़ेगा और आर्थिक स्थिरता लानी पड़ेगी। ये चीजें अगर भारत ने कर ली तो भारत जो है अमेरिकी और विदेशी आत्मनिर्भरता के खतरों से जो है सुरक्षित हो जाएगा और भारत डिजिटल संप्रभुता हासिल कर लेगा। कैसे करेगा? भारत जो है स्वदेशी सेमीकंडक्टर्स बनाए, चिप का निर्माण करे, घरेलू हार्डवेयर का उत्पादन करे, सर्वर घरेलू हो, नेटवर्क घरेलू हो और टेक्नोलॉजी भी घरेलू हो। इसके लिए भारत काम कर रहा है डिजिटल इंडिया जैसे मिशन में, सेमीकंडक्टर जैसे मिशन में। लेकिन ज़रूरत है तेजी से काम करने को, तेजी से काम करने की, बड़े स्तर पर काम करने की, बेहतर तरीके से काम करने की। ठीक है, सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें नेशनल क्लाउड प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा। सरकारी और रणनीतिक डेटा को भारत के सर्वरों पर स्टोर करना चाहिए, जिसकी दिशा में भारत काम कर रहा है। और क्रिटिकल सेक्टर जैसे बैंकिंग, रक्षा, ऊर्जा के लिए अलग से राष्ट्रीय नेटवर्क बनाना होगा। आप सोच के देखिए, अगर बैंकिंग से जुड़ी चीज़ें, रक्षा से जुड़ी चीज़ें अगर विदेश में स्टोर रहेंगी तो उस किसी हैकर ने उसको हैक कर लिया, किसी दुश्मन देश ने उस डाटा को चुरा लिया, तो भारत की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए भारत को ज़रूरी है कि भारत सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करे, राष्ट्रीय नेटवर्क बनाए और बेहतर तरीके से आगे सुरक्षा करे, खासतौर पर डेटा से जुड़ी। विदेशी सूचना और सोशल मीडिया को सुरक्षा करना जरूरी है। विदेशी सोशल मीडिया में सख्त रेगुलेशन और पारदर्शिता लाई जाए। स्वदेशी सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहन दिया जाए। डीप फेक और दुष्प्रचार रोकने के लिए एआई आधारित निगरानी की जाए। देखिए, हमारे देश के जो प्लेटफॉर्म हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए और जो विदेशी प्लेटफॉर्म हैं उन पर सख्त रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी का दबाव डाला जाए। उनसे कहा जाए कि भारत का डाटा भारत में ही स्टोर किया जाए, जिसके लिए भारत कानूनी तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ी सख्तता कम है। भारत जो है लचीलापन ज़्यादा दिखा रहा है। भारत को जरूरी है कि डेटा सुरक्षा के मामले में वो सख्त रहे और कड़े कानून लागू करे और उनको पालन भी कड़े तरीके से करवाए। ठीक है, और आर्थिक स्थिरता लानी जरूरी है। विदेशी निवेश पर निर्भरता घटाने हेतु विकेंद्रित फंडिंग होनी चाहिए। मतलब कि देखो, अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत अगर आप रहेंगे तभी आप डिजिटल रूप से मजबूत हो पाएंगे, तभी आप डिजिटल सुरक्षा जो है वो एक प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे। तो जरूरी है कि भारत आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक सेफगार्ड के साथ भी काम करे, फाइनेंशियल मार्केट को बेहतर और व्यवस्थित करे और डाइवर्सिफाई करे। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है भारत को डिजिटल सुरक्षित होने के लिए, विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करने के लिए और डिजिटल सॉवरेनिटी को प्राप्त करने के लिए। तो ये चीज़ था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से ये देखा कि निर्भरता की वजह से प्रमुख खतरे कौन से हैं, उन खतरों को दूर करने के लिए डिजिटल संप्रभुता क्यों जरूरी है और उसको लिए क्या क्या करना चाहिए।
आपके क्या सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।